हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भलाई का जमाना नहीं है, क्योंकि आप लाख अच्छाइयां करो लेकिन एक बुराई कर दो तो सबसे पहले उस बुराई को पिक किया जाता है। और यहाँ हमारे रक्षित के साथ भी, बेचारे के साथ यही होने वाला है। अब अपराजिता के लिए अपने कंपटीशन को दांव में लगाकर खुद लेट हो चुका है कंपटीशन में जाने के लिए। अपराजिता का हर एक मूवमेंट पर साथ दिया है, हर बार उसे डिफेंड किया है, हर बार उसे मुसीबतों से बचाया है। लेकिन एक गलती जो कि उसने की भी नहीं है, वो गलती जो है उसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगी। अब यार, सीधी सी बात है, अगर आपके साथ भी रियल लाइफ में अगर कभी ऐसा हो कि आपने किसी के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें की हो और गलती से आपसे एक मिस्टेक हो जाए, तो भैया उस एक मिस्टेक को लेकर ही आपको सुना दिया जाए, आपका दिल तो डेफिनेटली टूटेगा ही टूटेगा। अब हमारे रक्षित का दिल भी जो है वो एकदम टूट फूट चुका है, क्योंकि हमारी अपराजिता ने जो है ना चाहते हुए भी कैसी गलती कर दी है जिससे हमारे रक्षित का दिल जो है वो काफी ज्यादा दुख चुका है। अब रक्षित का दिल तो दुखा ही है, लेकिन उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि भैया हमारे रक्षित का अपमान भी हो गया है, इसीलिए मम्मी जी अलग विलन बनने वाली है। अब यहाँ पर ये चीजें तो खैर मैं आपको बता चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब अपराजिता को इस कंपटीशन ने जो कुछ दिया है ना, और जो कुछ उसे छीना है ना, वो अपने आप में एक अलग कहानी शुरू होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अपराजिता इस कंपटीशन में ट्रॉफी जीतने के लिए, अपना आत्मसम्मान हासिल करने के लिए, अपनी कला को शीर्ष पर ले जाने के लिए जुड़ी थी। अपनी कुछ जरूरतों को पूरा उसे इस कंपटीशन से करना था, उसे अच्छी जॉब मिलने वाली थी और ये सारी चीजें होने भी वाली है। लेकिन हमारी अपराजिता के ऊपर जब चीटिंग का नाम लग जाएगा कि रक्षित को फंसा कर या फिर रक्षित के सपोर्ट के कारण वो जीती है, तो यहाँ पर वो अपनी ट्रॉफी रिटर्न कर देगी। ट्रॉफी रिटर्न कर देगी तो आगे रक्षित के हाथ से कोई या फिर रक्षित के साइड से कोई फेवर मिले, इसकी तो कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि बेचारा रक्षित भी कब तक भला करेगा, और भला करने के बाद भी यहाँ पर उसका ही बुरा हो रहा है तो बेचारा भला क्यों ही करेगा। अब यहाँ पर जो रक्षित की भाभी दिखाई गई है, उसके अपोनेंट्स दिखाए गए हैं, जो भाभी के भाई दिखाए गए हैं, वो लोग कहने वाले हैं कि इस लड़की की बनाई गई साड़ी जो है वो मां नर्मदा पर चढ़ाई जाएगी, और अगर ये लड़की हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले तो क्रेडिट तो हमें ही मिलेगा, भले ही यहाँ पर कंपटीशन इसने रक्षित वाला क्यों ना जीता हो। और गुरुजी को वैसे भी साड़ी बनाने वाले और साड़ी से मतलब है, वो किसी भी कंपनी में काम करे उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर हमारी अपराजिता के लिए जो है उसके करियर के कई सारे दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन हमारी अपराजिता का जो रियल टैलेंट है वो रक्षित की वजह से बाहर आया है, रक्षित के सपोर्ट से बाहर आया है। तो यहाँ पर रक्षित का दिल तो दुखा है, लेकिन अपराजिता इतनी भी पत्थर दिल नहीं कि उसको फिर से मनाए ना, या फिर रक्षित का सम्मान ना करे और रक्षित के साथ फिर से जो है वो एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए नजर आने वाली है। और अपकमिंग एपिसोड में जब हमारी अपराजिता के घर पर होने वाला है महाकलेश, तो यहाँ पर अपराजिता के पास अब पहले जॉब नहीं थी, काम नहीं था, उसके टैलेंट को दिखाने के लिए स्पेस नहीं था, स्टेज नहीं था। अब यहाँ पर सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रक्षित और अपराजिता को लेकर जो कंट्रोवर्सी इस शो के अंदर हुई थी वो पब्लिकली काफी ज्यादा फैल चुकी है, वायरल हो चुकी है, और यहाँ पर मीडिया में जो है काफी इसकी चर्चाएं चल गई है। अब अपनी छोटी बहन के लिए जो है इस कंपटीशन को वो जीतना चाहती थी, ताकि फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल हो जाए और कुछ पैसों का जुगाड़ वो कर सके, क्योंकि कुछ प्राइज मनी भी डेफिनेटली होगी ही होगी। अब ऐसे में यहाँ पर जब इस कंपटीशन की ट्रॉफी लौटा दी है और बदनामी इतनी ज्यादा हो गई है, तो जो रिश्ते के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे थे, वो रिश्ते वाले आने वाले हैं और कहने वाले हैं कि भैया हमें आपकी बेटी से शादी तो क्या, हमें कोई रिश्ता आप लोगों से ही नहीं रखना है, क्योंकि जिस घर में ऐसी लड़कियां हो जो कि कंपटीशन जीतने के लिए इस हद तक जा सकती है, हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना। अब यहाँ पर अपराजिता के कारण जो है वो रूढ़िवादी विचार वाले लोग जो हैं एक मौका ढूंढ रहे थे वैसे भी इस रिश्ते से निकलने का, उन्हें मिल जाने वाला है। और जो अपराजिता की बहन है वैसे तो अपनी दी के लिए बहुत ज्यादा स्वीट बनती है, लेकिन ड्रामेबाज कितनी है आपको भी पता है। फांसी लगाने का झूठा नाटक हो, चाहे से रक्षित के छोटे भाई के अपकमिंग एपिसोड में पैसों वाला सीन क्यों ना हो, यहाँ पर वो सारी चीजों से अट्रैक्ट होने वाली है। अब यहाँ पर जो है हमारी अपराजिता को काफी ज्यादा यहाँ पर झेलना पड़ेगा, क्योंकि ललित भी आरोप लगाएगा, डिवोर्स पेपर थमा देने वाला है। अपराजिता कहने वाली है कि मैं अपना काम कंटिन्यू रखूंगी, रोकूंगी नहीं, रिश्ता टूट ही चुका है उसकी बहन का, और सारे के सारे बिल जो है वो अपराजिता के ऊपर फाड़ दिए जाने वाले हैं। अब यहां पर शर्त रखने वाली है अपराजिता की मां खुद कि यहां पर अगर तुझे काम वाम करना है, तुझे अपने टैलेंट को पूरा करना है, अपनी जिद पूरी करनी है, तो याद रख या तो भोपाल जाकर कर या फिर इस घर में तो बिल्कुल सोचना भी मत। अपराजिता कहने वाली कि कोई बात नहीं, अगर मैं यहां से कंटिन्यू नहीं कर सकती तो मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि जो उड़ान मैंने भरनी शुरू की है वो उसे मैं अपने मुकाम तक पहुंचाऊंगी।
इस बार जो है अपराजिता पराजित नहीं होगी। अब यहां पर फाइनली एक नए सफर पर हमारी अपराजिता निकलने वाली है। इस बार नाम का जो परिवार उसके साथ था, सपोर्ट में था, वो भी नहीं है और इस बार फुल ऑन सहारा बनने वाला है हमारा रक्षित। अब रक्षित की मां ऑलरेडी रक्षित को कह रही है कि वो लड़की जो है तेरा सम्मान नहीं करती है, तेरी उसने इज्जत नहीं रखी, तेरी ट्रॉफी वापस लौटा दी। अब जब उन्हें पता चल चुका है कि उस लड़की की पूरी एक फैमिली है, वो शादीशुदा है, उसका डिवोर्स होने वाला है और वो बैंक करप्ट है और पैसों के लिए क्या क्या कर चुकी है, क्योंकि ललित ये मैसेज डेफिनेटली पहुंचाएगा वहां तक। तो यहां पर वो हमारे रक्षित को कहने वाली है कि इस लड़की से दूरी बना, जो कुछ कर रहा है वो कर, तुझे मेरा वास्ता। अब कुछ ऐसी लाइनें होती है हमारी मॉम के पास। अब यहां पर फाइनली सीरियल वाली मॉम के पास, तो यहां पर जो है हमारी रक्षित और अपराजिता के बीच में एक ऐसी शख्स आने वाली है जो अब तक बहुत ही स्वीट, बहुत ही कमाल की लग रही है, यानी कि रक्षित की मॉम, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। फाइनली यहां पर जॉब वॉब मिलने वाली है, बॉन्डिंग क्रिएट होने वाली है, रक्षित अपराजिता का साथ देने वाला है, घर से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों तरफ से चीजें होने वाली है एंड काफी लंबी है कहानी, स्मूथली आगे बढ़ेगी। कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब सीरियल के मेकर्स पॉजिटिव सीन बहुत सारे दिखा चुके हैं। फाइनली अब वो जंप करने वाले हैं फिर से एक ऐसी कहानी में जहां पर नेगेटिविटी भी बराबर होगी। तो अब तक अगर ऑडियंस को कनेक्ट कर चुके हैं, टीआरपी चार्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, तो आने वाले एपिसोड में, आने वाले ट्रैक में भी टीआरपी आई थिंक मेंटेन रहेगी, नहीं तो फिर नीचे जाने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि किसके ओपिनियन सबसे ज्यादा सही जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो टीआरपी चार्ट आएगा उसमें हमारे सीरियल ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरे की टीआरपी रैंकिंग क्या होने वाली है? आपकी रैंकिंग क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।